नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक शॉर्ट समरीज पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किताबों से सीखकर अपनी सोच और ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दमदार किताबों की बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं, जो दुनिया को बदलने की बात नहीं करती, बल्कि आपके भीतर की प्रतिक्रियाओं को काबू में करना सिखाती है। इस किताब का नाम है द स्टोइक डिसिप्लिन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस किताब का नाम है द स्टोइक डिसिप्लिन, और यह किताब हमें शुरुआत में ही यह सच्चाई दिखाती है कि इंसान की जिंदगी में ज्यादातर दुख बाहर से नहीं आते, बल्कि उसके अपने रिएक्शन से पैदा होते हैं। क्योंकि हम हर उस चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। यह किताब हमें सिखाती है कि स्टोइक बनने का मतलब इमोशंस को मार देना नहीं होता, बल्कि इमोशंस को समझकर उन पर कंट्रोल रखना होता है, ताकि गुस्सा, डर, घबराहट या फ्रस्ट्रेशन आपकी सोच और फैसलों को कमजोर न बना सके। द स्टोइक डिसिप्लिन ये साफ कहती है कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लोग आपको समझेंगे भी नहीं, हालात आपके खिलाफ भी होंगे, लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में अपना रिएक्शन संभालना सीख लो, तो वही डिसिप्लिन आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं पाएंगे। यह किताब बताती है कि इंसान सबसे ज्यादा परेशान तब होता है जब वह उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके बस में नहीं होती, जैसे लोगों की राय, भविष्य की चिंता या बीते हुए समय का पछतावा। और स्टोइक सोच हमें यह सिखाती है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, और जो आपके कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगा दो। स्टोइक डिसिप्लिन हमें यह भी सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि फ्रीडम है। क्योंकि जिस इंसान का दिमाग डिसिप्लिन में रहता है, वही इंसान इमोशंस का गुलाम बनने से बच जाता है, और वही इंसान सही समय पर सही फैसला ले पाता है। यह किताब कहती है कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस दर्द से भागना इंसान की कमजोरी बन जाता है, जबकि स्टोइक इंसान दर्द को एक्सेप्ट करता है, उससे सीखता है और उसी दर्द को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ में बदल देता है। द स्टोइक डिसिप्लिन हमें यह समझाती है कि मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे कभी दुख नहीं होता, बल्कि मजबूत इंसान वह होता है जो दुख के समय भी खुद को संभालना जानता है और बिना टूटे अपने रास्ते पर चलता रहता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना, इग्नोर करना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा पावर मूव होता है। क्योंकि स्टोइक इंसान अपनी एनर्जी बेकार की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर को मजबूत करने में लगाता है। स्टोइक डिसिप्लिन हमें यह एहसास दिलाती है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद की आदतों, कमजोरियों और इम्पल्सिव रिएक्शंस को हराने में होती है। और जो इंसान यह लड़ाई जीत लेता है, वही जिंदगी की हर लड़ाई में शांत और स्थिर रहता है। यह किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि मोटिवेशन बदलता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर हाल में सही रास्ते पर बनाए रखता है, चाहे मन करे या न करे। द स्टोइक डिसिप्लिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लो कि वह हर परिस्थिति में शांत रहे, तो जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप अंदर से मजबूत रहोगे, फैसले सही लोगे और कभी भी खुद को खोने नहीं दोगे। यही स्टोइक डिसिप्लिन का असली मतलब है कि दुनिया हिले तो हिले, लेकिन आपका दिमाग स्थिर रहे, क्योंकि वही स्थिर दिमाग असली ताकत है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हों, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई शांत रहता है, लेकिन स्टोइक इंसान वही होता है जो मुश्किल समय में भी अपने दिमाग को बिखरने नहीं देता। द स्टोइक डिसिप्लिन ये समझाती है कि आप हर चीज को पसंद नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज को सहने की ताकत खुद के अंदर पैदा कर सकते हो, और यही ताकत आपको इमोशनल रूप से अनबीटेबल बनाती है। यह किताब बताती है कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके प्लान के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन स्टोइक सोच आपको सिखाती है कि प्लान टूटने से इंसान नहीं टूटना चाहिए। स्टोइक डिसिप्लिन हमें यह भी सिखाती है कि हर दर्द आपको कमजोर करने नहीं आता। कुछ दर्द आपको डिसिप्लिन्ड बनाने आते हैं, ताकि आप अगली बार ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा मजबूत बन सको। यह किताब कहती है कि जो इंसान हर बात को दिल पर ले लेता है, वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है।
जबकि स्टोइक इंसान हर बात को दिमाग से समझता है और दिल को हल्का रखता है। द स्टोइक डिसिप्लिन हमें यह एहसास दिलाती है कि कंट्रोल वही इंसान रख सकता है जो खुद पर कंट्रोल करना सीख ले, क्योंकि जो अपने इमोशंस का मालिक नहीं होता वह कभी अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बन सकता। यह किताब हमें सिखाती है कि समय बर्बाद करने से बड़ा कोई नुकसान नहीं, और स्टोइक इंसान समय को शिकायतों में नहीं बल्कि सुधार में लगाता है। स्टोइक डिसिप्लिन यह भी बताती है कि जिंदगी में सम्मान मांगने से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से कमाया जाता है, और जो इंसान खुद के स्टैंडर्ड्स गिरने नहीं देता वही दूसरों की नज़रों में भी ऊंचा रहता है। ये किताब हमें यह समझाती है कि हर दिन खुद से किया गया छोटा सा वादा अगर निभा लिया जाए तो वही डिसिप्लिन एक दिन आपकी पूरी पहचान बन जाता है। यह हमें शुरुआत से ही यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम हालात के गुलाम बनकर जी रहे हैं या अपने रिएक्शंस के मालिक बनकर, क्योंकि स्टोइक जीवन वही होता है जहां हालात नहीं बल्कि कैरेक्टर फैसले करता है। द स्टोइक डिसिप्लिन यह सिखाती है कि इंसान को सबसे पहले अपने अंदर के शोर को शांत करना चाहिए, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी सही और गलत का फर्क साफ दिखाई देता है। यह किताब बताती है कि हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन स्टोइक इंसान समस्या से भागने की बजाय उसके साथ जीना सीख लेता है, और वही एटीट्यूड उसे अंदर से अडिग बनाता है। स्टोइक डिसिप्लिन हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की राय पर जीने वाला इंसान कभी सुकून में नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तब तक खुद से दूर होते जाओगे। यह किताब कहती है कि असली स्ट्रेंथ चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहकर सहने में होती है, क्योंकि शांत इंसान ही सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है और वही सबसे सही फैसले लेता है। तो दोस्तों, यही है इस किताब द स्टोइक डिसिप्लिन का असली संदेश कि जिंदगी में हर चीज आपके बस में नहीं होती, लेकिन हर हालात में आपका रिएक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को शांत रखना सीख लिया, उसी दिन से हालात चाहे जैसे भी हों, आप अंदर से मजबूत बने रहते हो। अगर आप ऐसे ही माइंडसेट चेंजिंग किताबों के डीप और प्रैक्टिकल लेसन्स आगे भी समझना चाहते हो, तो बुक शॉर्ट समरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच को अंदर से बदल देगी।